वालेकुम। अच्छा, अगर आप कोई भी नावल या ड्रामा प्ले स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले थीम देख लिया करें। काइंडली अगर जैसे ही आप थीम देखेंगे ना तो आपको बहुत सी समरी में ना बहुत सी जो डिफ़िकल्टीज़ है ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे किसी भी चीज़ का टाइटल आप देखते हो ना तो आपको आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये चीज़ किसके बारे में है, आपको समझ आ जाती है। फिर आप इज़िली समरी को मतलब अंडरस्टैंड कर सकोगे और इज़िली आप इसमें से में अक्सर ऐसा भी होता है कि समरी के जो थीम होते हैं ना उनमें से वो उठा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप इजीली जो क्वेश्चन है ना वो भी अटेम्प्ट कर सकोगे। अच्छा, चलिए अब हम अपना ये जो है थीम वो स्टडी करते हैं। इसमें डिसोबीडियंट से पहला थीम है जिसमें डिसोबीडियंट से फर्स्ट ऑफ मैन मतलब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दिखाई जाती है कि पहले सबसे पहली जो गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की मतलब कि अल्लाह ताला के इस मना करने पर उन्हें बार बार जो इसराफील में आ रहे थे उन्हें समझा रहे थे कि तुमने इस साइड पे नहीं जाना, ये वाला दरख्त की तरफ नहीं जाना, ये फ्रूट नहीं खाना। तो उन्होंने पहली गलती की और उन्होंने फ्रूट को चेक किया और मतलब अल्लाह ताला भूल की या फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी की जिसकी वजह से उनको ये पनिशमेंट मिली। और दूसरी जो मैन ऑफ फॉल मैन ऑफ फॉल मैन ऑफ फॉल में इसमें ये आ जाता है कि मतलब वो इंसान की जो फर्स्ट क्रिएशन से लेके दुनिया का बनना अल्लाह ताला ने इंसान को जो नेमतें दी मतलब उसका सबका करना और फिर जो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नेमत मिली जैसे कि उनको वह बर्ड्स की या लैंग्वेज की मतलब समझ थी उन्हें बहुत ज़्यादा बर्ड्स लैंग्वेज का भी पता था और उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया था। और इसके बावजूद मतलब वो फिर वही बात आ गई ना उन्होंने नाफरमानी की फिर इसमें ये भी आ जाएगा कि जैसे क्रिएशन हुई वर्ड्स कैसे बनी और कैसे मतलब इसका सारी सफरिंग आ जाती है। फिर तीसरा इसमें जस्टिफाई गॉड में आ जाता है कि देखिए कि अल्लाह ताला ने हमें बैड भी और गुड भी और ऐसे ही है आज भी और पहले भी अज़ल से फिर ऐसे था बता दिया गया कि ये आपके लिए बैड वे है, ये गुड वे है और ये अल्लाह ताला ने इंसान को सारे इख्तियारात दे दिए। अभी इंसान के हाथ में है कि क्या करता है। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुड और बैड सब कुछ बता दिया गया था और इस हर चीज़ का नॉलेज दे दिया गया था। तो पर फिर भी वो कहते हैं ना कि वो जब जो मतलब मुसीबत या मुश्किल आनी हो वो आ जाती है, वो बात हुई, वो फिर भी बातों में आ गए। और इसमें ये भी बताया गया है जस्टिफाई गॉड कि मतलब जो ग्रुप ऑफ एंजल थे मतलब जो बैड एंजल और गुड एंजल थे उन्होंने कैसे मतलब ग्रुप बना लिए गए और जैसे कैसे कोशिश की गई मतलब कि जैसे ये ईव को बहसाया गया फसलाया गया और फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि हर चीज़ को देख रहे होते हैं तो मतलब फिर भी अल्लाह ताला इंसाफ़ करते हैं। मतलब कहते हैं ना कि झूठा कितना भी झूठा हो कितनी भी कोशिश करे एंड पे जीत सच की होती है। वो बात हुई कि अल्लाह ताला जस्टिफाई गॉड भी यही कह सकते हैं हम कि अल्लाह ताला ने वो बैड एंजल्स ने कितना कुछ भी किया ना फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी दी। वो यही इसमें बात मतलब आती है। अब आगे आता है सेंट्रल कन्फ्लिक्ट। यही वही स्टोरी में सारी चीज़ आ जाती है कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट में ऐसा हुआ था कि जैसे सैटर्न आता है तो सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट में आता है और पैराडाइज लॉस्ट में मतलब पैराडाइज में आता है तो पैराडाइज में आके कहता है कि उसे भी उसकी ब्यूटिशियन जो होती है उसे अट्रैक्ट करती है और पैराडाइज में आके वो कहता है कि उसे ईव को कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा प्राइड लाने की कोशिश करता है तो उसमें मतलब इसमें एक ये और थीम आप बना सकते हैं कि प्राइड क्योंकि सैटर्न में भी प्राइड आया और मतलब उसने ये मतलब वो बहुत बड़ी खता की और फिर उसने वही ट्राई की मतलब ईव पे कि उसे उसे मतलब है ना कि प्राइड दिलाने की कोशिश की। फिर इसी तरह मतलब वो ये मेन थीम इसमें ये बन सकता है प्राइड का आपका। फिर इसी तरह मतलब सेंट्रल कन्फ्लिक्ट में ऐसे ही होता है कि वो जब वो प्राइड में आती हैं उससे मतलब गैया बहकाते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम मतलब ये तुम क्या कर रही हो, तुम तो बंद हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, तुम ट्री ऑफ नॉलेज के पास जाओ।
मतलब ट्री ऑफ नॉलेज है ये, जो फ्रूट वाला दरख्त है ना, जहाँ से मना किया गया था ये खाओगी तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाएगा, तुम ये फ्रूट खाओ। तो वही फिर होता है कि वो ईव जो होती है वो फ्रूट मतलब चख लेती है, और इसमें से मतलब बहुत सी चीज़ें जो थी उनमें मतलब जो मतलब वाज़ा नहीं होनी होती, जो उनका पर्दा था, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम्हारे अज़ा नहीं होंगे ज़ाहिर, वो सब कुछ मतलब पर्दा हट जाता है। फिर आगे आ जाता है आपके पॉलिटिकल एलर्जी। पॉलिटिकल एलर्जी में ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये पैराडाइज लॉस्ट मेन जो है ना, इसमें कंपैरिजन किया गया है। ये जो मतलब जॉन मिल्टन ने कंपैरिजन किया था वहाँ उस टाइम की पॉलिटिकल के साथ, क्योंकि जो चार्ल्स जेम्स वन था ना, जेम्स वन जब आता है तो अपनी मनारकी करता है, फिर भी वो सही से स्टेबल नहीं कर पाता। तो इसी तरह मतलब इसको पैराडाइज से लिंक किया गया है कि जैसे ही मतलब सैटर्न आता है तो सैटर्न अपनी चालाकियाँ करता है, अपनी इशारियाँ करता है, अपनी इशारियों से मतलब बुराई को फैलाना चाहता है, पर होता वही है जो अल्लाह चाहता है, क्योंकि ये तो सबको पता है ना कि बुराई की कभी भी जीत नहीं होती। मतलब एंड पे तो अच्छाई है ना, जो अच्छा बनता है उसकी ही जीत होनी होती है। तो ये उसके साथ पॉलिटिकल अलर्जी इस तरह करता है कि उस पर इस तरह तंज करता है उससे कंपैरिजन करके। अच्छा, फिर आगे आपका थीम आ जाते हैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि देखें, जैसे ही मतलब आपके पास मतलब वो अल्लाह ताला ने बता दिया था ना, बैड भी और गुड भी, मतलब फिर एंजल्स, गुड एंजल्स आते थे ईव के पास, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास उनकी हेल्प करने के लिए आते थे। उनको बैड भी बता दिया गया था और गुड भी बता दिया गया था, फिर भी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी है ना कि अपने माइंड को थोड़ा सा सोच विचार करते। इसी तरह आजकल हम पर्सन करते हैं, अपने माइंड की थोड़ा सी भी सोच विचार नहीं करते, जहाँ से भी मतलब कहते हैं ना इजी रास्ता मिलता है इजी की तरफ भागते हैं। तो जो कहते हैं कि नेक रास्ता था ना वो मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है, वो नहीं हम करते। इसी तरह मतलब उसे उसकी खूबसूरती बताई गई थी शैतान ने फ्रूट की, कि इसकी बहुत खूबसूरती, पर ईव की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, कुछ सोचती या कुछ एडम से करके मशवरा करती फिर जाके, जबकि ईव ने जल्दबाजी की और वो फ्रूट खा ली। अबे अगला हमारा आता है इसमें जी, हिस्ट्री एज अ पर्पस ऑफ एंड। मतलब इसमें पैराडाइज लॉस्ट में इसका स्टार्ट से लेके एंड तक की हिस्ट्री भी बताई गई है कि कैसे क्रिएशन हुई, इंसानों की कैसे क्रिएशन हुई, अर्थ कैसे बनी, और फिर बर्ड्स कैसे बनाए गए, फिर कैसे मतलब कुछ हिस्ट्री बता दी गई है ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके शैतान का ने जो मतलब खता की वो सारी हिस्ट्री बताई, फिर कैसे ज्यूस आएंगे, कैसे मतलब वो क़यामत का आएगी, सब कुछ बता दिया गया। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बता दिया गया, अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बताया गया कि कैसे रीजनरेशन हुई, सब मतलब इसमें हिस्ट्री बता दी गई। फिर आगे आपका आ गया है सैटर्न रिबेलियन ज्यूसिस। वही बात हो गई कि सैटर्न ने बगावत की जो, तो बगावत की ट्राई की, मतलब तो फिर मतलब उसमें वो सक्सेसफुल तो ना हुआ ना, उसने मतलब कि अपने साथ जो एक आधा ग्रुप से था वो तो बना लिया, तो पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और मतलब जो ईव थे वो सच्चे थे, और वो उन्होंने माफ़ी मांगी तो उनको माफ़ी मिल गई। मतलब ये इनकी बगावत इसमें से बताई गई कि सैटन ने किस तरह बगावत की, किस तरह मतलब अपने साथ अपने चेलों को मनाया, और इस तरह मतलब सारी उसमें पैराडाइज लॉस्ट में कि इसमें भी इस थीम में सारी मतलब चीज़ कवर होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।